कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र 2-3 दिन पहले भी मिला था, अभी धमकी भरा, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। उससे संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा मिले लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के सब। क्या-क्या पूछताछ कुछ नहीं हुई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अब मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। जब से इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंपा गया है, तब से सीबीआई जहानाबाद के चक्कर लगा रही है। अब एक बार फिर से कल चक्कर सीबीआई ने जहानाबाद का लगाया और इस दौरान लंबी पूछताछ की गई परिवारजनों से। 3 बजे लगभग सीबीआई की टीम पहुंची थी, 5 सदस्यीय टीम पहुंची थी और वहां लगभग 8 बजे तक के आसपास जो बताया जा रहा है, वहां सीबीआई की पूछताछ जारी रही। इस दौरान कई चीजें खंगाली गई और कई चीजों का पता भी लगाया गया और उसके साथ ही छात्रा के भाई का मोबाइल भी सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई। अब हम इस वीडियो में आपको पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे और नीट छात्रा के जो पिता हैं उनके बयान को भी सुनवाएंगे। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले नीट छात्रा के परिवारजनों को धमकी दी गई थी अज्ञात के द्वारा, लेकिन एक बार फिर से इस धमकी को दोहराया गया है और एक बार फिर से यह धमकी दी गई है कि भैया मान जाओ, नहीं मानोगे तो बेटी तो चली गई, 2 दिन में तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। अब यह ताजा धमकी मिलने के बाद एक बार फिर से परिवार में दहशत है, हड़कंप मचा हुआ है। पहले हम आपको धमकी वाली खबर बताते हैं और धमकी वाला बयान सुनवाते हैं नीट छात्रा के पिता का कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या धमकी मिली है। कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र, तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, अभी धमकी भरा, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है। कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सुन है, यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 गो जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है और लगातार धमकी मिल रही है। हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज भी पर्चा कहाँ मिला? आज पर्चा तो ही मिला, घर पर ही मिला। घर पे फेंका हुआ था? कहाँ फेंका हुआ था? अच्छा, किस जगह था पर्चा? किचन के खिड़की पर। कैसे देखे पर्चे को? कैसे हमारे परिजन लोग देखे तो बताया। अच्छा, बहू देखी। हाँ। क्या था पर्चा में, कुछ पढ़े? पर्चा में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटी चली गई, बेटा को भी जान मार देना। तो इस माहौल से डर बना हुआ है आप लोग? डर तो स्वाभाविक बना हुआ है ही। तो जैसा कि आपने सुना और समझा होगा, लेकिन अब बात करते हैं सीबीआई की टीम की, जो कल देर शाम तक, देर रात तक पूछताछ करती रही और 8 साढ़े 8 बजे जो है वहां से निकलती है। इस दौरान सीबीआई की टीम को क्या कुछ मिला और किस प्रकार सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी दूसरी बार, वो छात्रा के पिता से ही सुनिए क्या कह रहे हैं। सीबीआई कुछ पेपर वगैरह पर सिग्नेचर करवाए, मोबाइल वगैरह ले गए। मोबाइल ले गए? कहाँ से मिला मोबाइल? मोबाइल रखा हुआ था मजदूरपुर में बनाने के लिए, मोबाइल लेके गए, चले गए। ठीक है। अच्छा, कितने बार आई? कौन सी टीम थी? कब आई? सीबीआई वाले टीम थे। कब आई थी? आए थे करीब 2.5-3 बजे। हाँ, दूसरी बार थी? दूसरी बार, बिल्कुल दूसरी बार। कितना घंटा रही यहाँ पे? कितना घंटा पूछताछ? 4-5 घंटा रहे हुए। 5 घंटा। क्या क्या पूछताछ में? क्या पूछताछ कुछ नहीं हुई। अपना उनका जो उनका कार्यशैली जो है, कार्यशैली का वो अपना सफल किए और उसी के तहत अपना ले गए, सब सील बंद करके। तो जैसा कि आपने सुना है, दोनों मामलों में हमने आपको छात्रा के पिता का बयान सुनवाया है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से परिवारजनों को धमकी दी गई है और सवाल यह है कि यह धमकी दे कौन रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे, जो बार बार ये नहीं चाहता है कि नीट छात्रा का परिवार उसको इंसाफ दिलाने की दिशा में कोई भी कदम उठाए। वो कौन है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है? वो कौन शातिर है जो नहीं चाहता है कि नीट छात्रा का मामला आगे बढ़े, इंसाफ मिले और उसके इंसाफ में के इंतजार में बैठे परिवारजनों को राहत मिले। लेकिन अब हम आपको बताते हैं
धमकी वाली बात तो हमने बता दी। अब पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। जांच के सिलसिले में मंगलवार की शाम सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम दूसरी बार पैतृक गांव पहुंची और परिजनों से करीब 4 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। मृतका के पिता ने बताया कि सीबीआई की टीम मंगलवार की शाम लगभग 3 बजे गांव पहुंची, जहां अधिकारियों ने परिजनों से अलग अलग बिंदुओं पर सवाल किए। पूछताछ के दौरान छात्रा के हाल के दिनों की गतिविधियों और परिवार से बातचीत से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई। जांच के क्रम में एजेंसी ने मृतका के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त किया। माना जा रहा है कि मोबाइल की तकनीकी जांच के जरिए कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी, ताकि मामलों से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। करीब 4 से 4.5 घंटे तक गांव में जांच पड़ताल किए जाने के बाद सीबीआई की टीम रात लगभग 8:45 पर पटना के लिए रवाना होती है। इससे पहले भी एजेंसी मामले में हॉस्टल जाकर लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं मामला संवेदनशील होने के कारण जांच एजेंसी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। तो ये तो वो तस्वीर हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई है, धमकी वाला जो लेटर दिखाया है, अब उसकी लेखनी को यदि आप समझिएगा तो वो इस प्रकार लिखा गया है जैसे कोई बच्चा लिखता हो, या फिर जानबूझ करके उसको टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया है ताकि अगर राइटिंग का मिलान भी किया जा सके आसपास के लोगों से तो वो ना हो। परिवार के लोग, जैसा कि मृतका के पिता ने बताया है, बिना गांव के आस पड़ोस के लोगों की मिली भगत के इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। मतलब उस गांव में भी कोई है जो नहीं चाहता कि यह मामला उजागर हो। इस मामले में कहां कहां कितनी परतें अभी तक दबी हुई है उसका खुलना बाकी है, और इस मामले में कहां कहां क्या क्या छुपा हुआ है उसका पता चलना बड़ा जरूरी है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है और देखना होगा कि मृतका को और मृतका के परिजनों को आखिर सीबीआई की टीम कब तक इंसाफ दिला पाती है, क्योंकि बिहार में जिस एसआईटी का गठन किया गया था वो एसआईटी लगभग फेल हो चुकी। बिहार के पुलिस के जिम्मे अगर इसका जांच का जिम्मा सौंपा गया तो बिहार की पुलिस लगभग फेल निकली। अब इन तमाम चीजों और तमाम कोशिशों के बाद जब मामला सीबीआई के हाथ में गया है तो थोड़ी सी उम्मीदें तो जगी है, लेकिन सीबीआई आगे क्या क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। उससे संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा मिले लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के सब। क्या क्या पूछताछ नहीं?